आपका पहला आंसर निर्वात की विद्युतशीलता का मात्रक। विद्युतशीलता का मात्रक हो जाएगा आपका ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक N/C। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत क्षेत्र है? B/M। फिर आपका आ जाएगा 2.0 माइक्रोकूलाम। 2.0 माइक्रोकूलाम के दो बराबर एवं विपरीत आवेशों के बीच की दूरी 3.0 सेंटीमीटर। इसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा 6.0 गुणित 10-8 सेंटीमीटर। आपका पांचवा नहीं लिखा है। एक विद्युत क्षेत्र पर विद्युत द्विध्रुव के कारण लगने वाला बल स्थिर है। ये आप आंसर बता दीजिए। F व्युत्क्रमानुपाती 1/r³। फिर आप कहते हैं वायु में रखे दो धनावेश के मध्य परावैद्युतांक पदार्थ पर रख देने पर इसके बीच प्रतिकर्षण बल का मान होगा, घट जाएगा। फिर आपका आता है विद्युत फ्लक्स का SI मात्रक क्या है? विद्युत फ्लक्स का SI मात्रक क्या है? V-M। 8 कूलाम आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ये आपका सही आंसर है। निम्न में से कौन सा विद्युत क्षेत्र का मात्रक है? जूल/कूलाम। विद्युत फ्लक्स का SI मात्रक होता है। विद्युत फ्लक्स का मात्रक वोल्ट/मीटर। वो अंग्रेजी में लिखती है, हिंदी में। एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? आप खुद जानते हैं। आपका 13वां आता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है न्यूटन कूलाम। एक विद्युत क्षेत्र विक्षेपित कर सकता है अल्फा किरणें को। रेखीय आवेश घनत्व से क्या तात्पर्य है? रेखीय आवेश घनत्व से क्या तात्पर्य? आप उत्तर देख लीजिए। फिर आपका आता है आवेश के पृष्ठ घनत्व से क्या तात्पर्य है? आवेश के पृष्ठ घनत्व से क्या तात्पर्य है? आप देख लीजिए। आपका यहीं से उत्तर है। इतना आपको उत्तर पड़ेगा। कक्षा 12 भौतिक विज्ञान पाठ्य विद्युत आवेश तथा 2022 परीक्षा के सभी महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को देखने के लिए यहाँ क्लिक करें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रश्न क्रमांक 17। आवेशित चालक में 4000 इलेक्ट्रॉन बहुल में है। चालक में उपस्थित कुल आवेशों का मान तथा उसकी प्रवृत्ति बताइए। दिया है, देख लीजिए। आपका आंसर 18। यदि शुद्ध जल का परावैद्युतांक 18 है तो इसकी निरपेक्ष विद्युतशीलता कितनी होगी? हल किया गया है, बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग 12वीं पढ़ रहे हैं। उस विद्युत क्षेत्र का मान अज्ञात इलेक्ट्रॉन पर उसके भार के परमाणु। आप महत्वपूर्ण प्रश्न है, देख लीजिए। प्रश्न क्रमांक 19। इसके बाद आपका आता है 20, जिसमें आपका आवेश क्वांटीकरण अथवा परमाणुकता पर परिभाषा लिखना है। फिर आता है आपका 21। +10 माइक्रोकूलाम तथा -10 माइक्रोकूलाम के दो बिंदु आवेशों के बीच की दूरी 1 मीटर है। इसके मध्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आपका आंसर ये हो जाएगा। यहाँ आपका आंसर है। फिर आता है आपका ये 22वां। एक विद्युत द्विध्रुव 10⁵ न्यूटन कूलाम के विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में 30 सेल्सियस कोण पर रखा गया है तो उस क्षेत्र का कितने द्विध्रुव आघूर्ण की गणना कीजिए। आप लोग देख सकते हैं। आपका आंसर ये हो जाएगा 23। यदि दो बिंदु आवेशों के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए तो उसके बीच लगने वाला वैद्युत बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? विद्युत बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? छोटा सा उत्तर है आपका 24। SI में निर्वात में विद्युतशीलता की बीमा लिखिए। बीमा आपका वो SI मात्रक बीमा, ये आपका एप्सिलॉन की बीमा कितनी होती है? विद्युत द्विध्रुव में आप क्या समझते हैं? दो उदाहरण दीजिए। आपका दोनों उदाहरण इसी में है। पहला उदाहरण आपका ये हो जाएगा, ऊपर वाला। यहीं से आपका 26। 3.2 कूलाम आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों द्वारा निर्मित होगा? इनको भी पढ़ लीजिए। आपका यहीं से नोट समाप्त होता है।